तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम बच्चों संविधान निर्माण, इसके पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक नहीं देखे हैं पहले उसे देखे। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन बच्चों 15 में गिवन है, जब संविधान सभा जब बन रहा था बच्चों, उसमें बताया जा रहा कि राज्य या सरकार की जो शक्ति के बारे में किसको ज़्यादा शक्ति दे बच्चों, केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति दे या राज्य सरकार को शक्ति दे। इसके बारे में क्या हो रही थी, संविधान सभा में बच्चों बहस चल रही थी। इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चों जो पावर हो, पावर किसको ज़्यादा देना चाहिए, मतलब केंद्र को ज़्यादा पावर देना चाहिए या राज्य सरकार को पावर देना चाहिए। यह बात किस में चला था बच्चों, संविधान सभा में। तो ध्यान से आपको आंसर को समझना है। संविधान सभा में बच्चों इस बात पे काफ़ी बहस हुई थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या अधिकार होना चाहिए, मतलब राज्य सरकार को पावर ज़्यादा देना चाहिए या केंद्र सरकार को पावर ज़्यादा देना चाहिए। दोनों में से बच्चों किसे अधिक शक्तिशाली मिलनी चाहिए, दोनों में से बच्चों सबसे ज़्यादा जो पावर किसको मिलना चाहिए, राज्य सरकार को मिलना चाहिए, केंद्र सरकार को मिलना चाहिए। इस पे बच्चों संविधान सभा में क्या चल रही थी, बहस चल रही थी। जब संविधान बच्चों जो बन रहा था उसमें यह बात चल रहा था कि जो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली किसको बनाया, राज्य को बनाया जाए या केंद्र को बनाया जाए। बहुत सारे जो नेता थे बच्चों जो राज्य सरकार के जो अधिक शक्तिशाली के पक्ष में थे, बहुत सारे जो नेता थे, जो मैक्सिमम जो नेता थे बच्चों, वो संविधान सभा में जो बहस चल रहा था उसमें केंद्र को ज़्यादा पावर देने की बात की। ध्यान से आपको समझना बच्चों। अब कौन कौन सा नेता बच्चों जो केंद्र के पक्ष में थे कि ज़्यादा शक्तिशाली हो, बहुत ऐसे जो नेता थे बच्चों वह क्या थे, राज्य को अधिक शक्तिशाली देने की बात कर रहे थे। तो पढ़ेंगे बच्चों कौन सा नेता किन किन बातों को बोल रहे थे। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों नेहरू जी के बारे में। जवाहरलाल नेहरू बच्चों जो शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। तो आपको याद करना बच्चों, नेहरू जी जो थे वह चाहते थे बच्चों केंद्र को ज़्यादा पावर मिलना चाहिए। यहाँ वजह बताएंगे बच्चों कि संविधान सभा में नेहरू जी ने बच्चों केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की बात क्यों कर रहे थे। आगे लिखा बच्चों, उन्होंने संविधान के जो अध्यक्ष कौन थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने क्या कहते हैं, संविधान के जो अध्यक्ष जिनका नाम आपको ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे एक बच्चों पत्र लिखे और पत्र में कहे थे कि जबकि बच्चों विभाजन एक हकीकत बन चुका था। अब तो बच्चों जो हिंदू और मुस्लिम में जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा बच्चों तय हो चुका था, एक दुर्बल या कमज़ोर अगर केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। उन्होंने बच्चों जो नेहरू जी ने क्या कहते, बेसिकली राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखे थे। उस पत्र में यह बात लिखे थे बच्चों कि अब तो तय हो गया है कि बच्चों हिंदुस्तान और पाकिस्तान धर्म के बेसिस पे क्या होगा, बंटवारा होगा। अगर ऐसी स्थिति में बच्चों अगर केंद्र को ज़्यादा पावर नहीं देते हैं तो उस केस में क्या होगा बच्चों, देश के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हानिकारक होगा। ध्यान से लाइन को समझना बच्चों। नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखे और पत्र में बताया कि अब तो बच्चों धर्म के आधार पे क्या होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेगा, यह तो तय हो चुका है। अगर बच्चों आप केंद्र को ज़्यादा पावर नहीं देंगे तो देश के लिए क्या होगा, हानिकारक साबित होगा। ऐसी स्थिति में बच्चों केंद्र शांति स्थापित करने में तथा आम सरकारों के बीच बच्चों बैलेंस को स्थापित करने में, साथ साथ बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में क्या होंगे, सक्षम नहीं होंगे। अगर बच्चों केंद्र को ज़्यादा अगर पावर नहीं देते हो, नहीं देने के बाद जो आम सरकार तथा जो बैलेंस स्थापित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश में आवाज़ उठाने में जो केंद्र सरकार क्या रहेंगे, सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा नहीं देने के बाद। ध्यान से आपको समझना बच्चों। पहले आपको याद करना है कि जो नेहरू जी जो थे बच्चों केंद्र सरकार को बोलते थे कि ज़्यादा पावर देना चाहिए। क्योंकि बच्चों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो तय हो चुका था। उस स्थिति में बच्चों अगर केंद्र को ज़्यादा पावर अगर नहीं देंगे तो देश के लिए क्या होगा, हानिकारक साबित होगा। ऐसी स्थिति में बच्चों केंद्र को अगर ज़्यादा पावर देंगे तो देश में शांति स्थापित करने में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश में आवाज़ उठाने में सक्षम होंगे। अगर आप केंद्र को ज़्यादा पावर नहीं देते हैं, नहीं देने के बाद बच्चों देश में शांति स्थापित करने में तथा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बच्चों बैलेंस को स्टेब्लिश करने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में बच्चों सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि केंद्र को अगर ज़्यादा पावर नहीं देंगे तो। बस आपको इतना पॉइंट याद करना बच्चों कि जो नेहरू जी थे वह केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के पक्ष में थे। बस आपको इतना बात याद रखना है और इसका वजह भी पता करना है बच्चों कि किस वजह से बच्चों जो नेहरू जी जो थे वह केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे।
क्वेश्चन है बच्चों 16 में गिवन है केंद्र बिखर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, केंद्र बिखर जाएगा। तो ध्यान से बच्चों आपको समझना है, मद्रास के एक सदस्य था जिनका नाम आपको ध्यान रखना संतनम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। संतनम का जो स्टेटमेंट है बच्चों भारतीय संविधान में क्या बोले थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से क्या करना, सुनना है। मद्रास के एक सदस्य थे जिसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों संतनम ने राज्यों की अधिकारी की क्या की थी, हिमायत की। बच्चों जो संतनम थे वह चाहते थे कि राज्य को ज़्यादा पावर मिले, क्योंकि नेहरू जी के बारे में पढ़े कि बच्चों नेहरू जी चाहते थे केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहिए, जबकि जो संतनम थे जो कि मद्रास के थे वह चाहते थे बच्चों राज्यों को क्या मिलना चाहिए, ज़्यादा पावर मिलना चाहिए, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहिए। यह बात कौन बोलते थे बच्चों, संतनम, जो कि मद्रास के एक सदस्य थे। उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों को बल्कि केंद्र को मजबूत बनाने के लिए शक्तियों का क्या होना चाहिए बच्चों, पुनः वितरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। संतनम ने बच्चों ये भी बात बोले कि राज्यों के अधिकारी की हिमायत का मतलब तरफदारी की, और उन्होंने कहा कि न केवल राज्यों की बल्कि बच्चों केंद्र को अगर आपको मजबूत बनाना है तो शक्ति का बंटवारा बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। और उन्होंने दलील दिया, दलील का मतलब अपील दिया। यह जिद सी बन गई थी बच्चों, ज़्यादातर जो लोग थे बच्चों वह चाहते थे कि केंद्र क्या हो, ज़्यादा शक्तिशाली बने, लेकिन बच्चों जो संतनम चाहते थे कि राज्य को ज़्यादा पावर मिले। अब बताएंगे बच्चों क्यों संतनम राज्य को ज़्यादा पावर देने की बात कर रहे थे, इसका वजह यहाँ पे बताएंगे आपको। संतनम ने बोले थे कि बच्चों सारे अगर शक्तियाँ केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। संतनम ने कहा बच्चों यह आप लोगों को क्या है, गलत फहमी है। संतनम ने बोला कि बच्चों अगर सारे शक्तियाँ अगर केंद्र को आप दे देते हैं और बोलते हैं कि ज़्यादा देने के बाद क्या हो जाएगा, केंद्र ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, यह आपको क्या है, गलत फहमी है। अगर केंद्र के पास बच्चों ज़रूरत से ज़्यादा अगर जिम्मेदारी दे देते हैं, बच्चों केंद्र को अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर जिम्मेदारी दे देते हैं तो वह प्रभावी ढंग से मतलब अच्छे ढंग से क्या करेगा, काम नहीं करेगा। सभी लोगों का मानना था कि बच्चों केंद्र को ज़्यादा पावर दे देंगे तो अच्छे से काम करेगा, लेकिन संतनम ने बोला कि बच्चों यह आप लोगों का क्या है, गलत फहमी है। अगर केंद्र के पास बच्चों ज़रूरत से ज़्यादा अगर काम मिल जाता है तो वह सही ढंग से क्या करेगा, काम को नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्व में क्या कर दे बच्चों, कमी करने, मतलब दायित्व का मतलब जितना उसका जो पावर है बच्चों उस पावर को क्या करे, कम करके उस पावर को किस में दे दे, राज्य सरकार के पक्ष में देने के बाद बच्चों संतनम बोल रहे थे। और राज्यों को सौंप देने से केंद्र ज़्यादा मजबूत हो सकता है। संतनम ने बोला कि बच्चों जो कुछ काम है, कुछ जो दायित्व है वह केंद्र सरकार से हटाकर राज्यों को सौंप देने से बच्चों केंद्र ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। यह बात कौन बोल रहे थे बच्चों, संतनम, जो कि मद्रास के एक सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, संतनम का मानना था कि शक्तियों का मौजूदा वितरण उनको क्या कर देगा, कमजोर बना देगा। संतनम बच्चों ये भी बोले थे शक्तियों का जो मौजूदा जो वितरण है, इतना ज़्यादा जो शक्ति जो दे दिया गया बच्चों केंद्र सरकार को क्या कर देगा, कमजोर बना देगा, और राजकोषीय प्रधान प्रांतों को क्या कर देगा, खोखला कर देगा। कि जितने सारे जो ज़्यादा जो कर मिलता बच्चों वह मिलता केंद्र को मिलता है, अगर राज्य को बच्चों ज़्यादा कर नहीं मिलेगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। केंद्र तो बच्चों मजबूत हो जाएगा, लेकिन राज्य के पास बच्चों कर नहीं आ पाता, पैसा नहीं आने के कारण से क्या हो जाएगा, राज्य खोखला हो जाएगा। यह बात संविधान सभा में बच्चों चल रही थी बहस। राजकोषीय प्रधान बच्चों प्रांतों को, मतलब प्रांत का मतलब यहाँ राज्य को क्या कर देगा, खोखला कर देगा, क्योंकि बच्चों भू राजस्व के अलावा अधिकतर जो टैक्स व केंद्र सरकार के अधिकार में दिए गए। ज़्यादातर बच्चों जो टैक्स व टैक्स किसके अधिकार में बच्चों, केंद्र के अधिकार में दिए गए। यदि बच्चों राज्य के पास अगर पैसा नहीं होगा तो राज्यों में विकास के परियोजना को कैसे चलाएगा। बोलना चाह रहे थे बच्चों संतनम, अगर राज्य के पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा तो राज्य के विकास के लिए कैसे कोई परियोजना बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता हूं जिसमें राज्य सरकार को आकर केंद्र सरकार से यह कहना पड़े कि मैं आप लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता हूं, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता हूं, मुझे सड़क बनाने तथा सुधार तथा उद्योग की स्थापना के खैरात दे जाए। मतलब ये बोलना चाह रहे बच्चों जो संतनम थे, संतनम ऐसा संविधान नहीं चाहते थे जिसमें राज्य सरकार को आकर केंद्र सरकार से यह कहना पड़े मैं
अपने लोगों को, मतलब राज्य के अंदर जितने सारे जो लोग हैं उन लोगों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनके साफ सफाई की देख रेख नहीं कर सकते, सड़क में सुधार नहीं कर सकते, उद्योग की स्थापना करने के लिए खैरात का मतलब बच्चों राज्य सरकार के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो इन सभी कामों के लिए बच्चों क्या करेगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार से खैरात का मतलब यहाँ भीख मांगेगा। ऐसा संविधान बच्चों संतनम नहीं चाहते हैं। तो संतनम का जितना सारा बच्चों जो संविधान सभा में जो बात को बोले तो उस बात को क्या करना, याद रखना बच्चों। संतनम का डायरेक्ट स्टेटमेंट पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। आगे लिखे बच्चों, बेहतर होगा कि हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरीके से क्या कर दे, खत्म कर दे। यह बात कौन बोले तो बच्चों संतनम। बेहतर होगा कि बच्चों जो संघीय व्यवस्था जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उस व्यवस्था को क्या कर दे, पूरी तरीके से खत्म कर दे और एकल व्यवस्था स्थापित करने को करे। बच्चों वो बोला कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दे, खत्म कर दे। एक केंद्रीय सिर्फ बना, राज्य नहीं बना, केंद्रीय क्या करेगा बच्चों, पूरे देश का क्या करेगा, रख रखाव करेगा, एकल व्यवस्था स्थापित करे। संतनम ने यह भी कहा कि बच्चों अगर अधिक जांच पड़ताल किए बिना अगर शक्तियों का वितरण लागू कर दिया गया तो हमारा जो भविष्य है बच्चों अंधकार में पड़ जाएगा। बिना बच्चों सोचे समझे अगर शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं तो आने वाले समय में बच्चों जो मेरा भविष्य है वो क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, मतलब अंधकार में पड़ जाएगा। कुछ ही सालों में बच्चों सारे जो प्रांत है बच्चों केंद्र सरकार के विरुद्ध क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। कुछ ही साल के बाद बच्चों जितने सारे जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार सभी राज्य सरकार बच्चों केंद्र सरकार के क्या हो जाएंगे, विपक्ष हो जाएंगे, मतलब विरोध हो जाएंगे। उन्होंने इस बात पे बच्चों जमकर जोर लगाया कि समवर्ती सूची जिसमें बच्चों राज्य और केंद्र दोनों का पावर होता है नियम कानून बनाने के लिए, और केंद्रीय सूची में बच्चों कम से कम विषय को रखा जाए। उन्होंने बच्चों इस बात पे जोर दिया कि जो समवर्ती सूची है तथा संघीय सूची में जो विषय है बच्चों उस विषय को क्या कर दिया जाए, कम रखा जाए। उड़ीसा के बच्चों एक सदस्य ने यह तक चेतावनी दे डाली कि संविधान में बच्चों अगर शक्ति का सही से वितरण नहीं होने पे केंद्र क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। बच्चों उड़ीसा के एक सदस्य थे, उन्होंने बोले कि अगर बच्चों संविधान सभा में शक्ति का अगर सही से वितरण नहीं हो पाएगा तो बच्चों जो केंद्र होगा वह क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 में गिवन है, आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। ध्यान से बच्चों समझना है। राज्यों के लिए बच्चों अधिक शक्तियों की मांग से सभा में बच्चों तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। जब बहस चल रही थी बच्चों राज्य सरकार को ज़्यादा पावर मिले या केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर मिले, इसमें तीखी क्या हो रही थी, बहस हो रही थी। किसमें बच्चों, संविधान सभा में। ज़्यादातर जो लोग थे बच्चों संविधान सभा के जो सदस्य थे एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना चाहते। ज़्यादातर जो लोग थे बच्चों सभी लोगों का मानना था कि केंद्र को क्या करे, ज़्यादा शक्तिशाली बनाए। अंबेडकर जी ने बच्चों घोषणा की थी कि ज़्यादातर बच्चों आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर जो लोग थे बच्चों वह चाहते थे कि केंद्र को ज़्यादा क्या हो, शक्तिशाली मिले। और अंबेडकर जी ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली केंद्र चाहते थे। जो अंबेडकर जी भी थे बच्चों वह भी चाहते थे कि केंद्र को क्या हो, ज़्यादा शक्तिशाली मिले। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो बच्चों जो केंद्र था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते थे। कौन बच्चों, अंबेडकर जी। अंबेडकर जी चाहते थे बच्चों केंद्र क्या हो, ज़्यादा शक्तिशाली हो। 1935 के गवर्नमेंट एक्ट जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो केंद्र था उससे भी जो भारत का जो ज़्यादा क्या होगा, शक्तिशाली बनाया जाएगा। सड़कों पे हो रही जो हिंसा के कारण बच्चों देश टुकड़े हो रहे थे, क्योंकि उसी समय बच्चों धर्म के आधार पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्या हो गया था, आपस में टूट गया था, बिखर गया था। तो उसी के बारे में बच्चों अंबेडकर जी बोल रहे थे कि सड़क पे हो रही हिंसा के कारण बच्चों देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उसका हवाला देते हुए बहुत सारे सदस्यों ने बार बार बच्चों यह कहा कि केंद्र को क्या हो, ज़्यादा शक्तिशाली दे। जो बच्चों हिंदू और मुस्लिम के जो धर्म के आधार पे जो लड़ाई हुआ था उसी लड़ाई को लेकर बच्चों सड़क पे जो हिंसा हो रहे थे उसी को बात को लेकर बच्चों अंबेडकर जी बोल रहे थे कि अगर ज़्यादा पावर उसको नहीं मिलेगा बच्चों, केंद्र को नहीं मिलेगा, तो इसी तरीके से बार बार क्या होगा, हिंसा होते रहेगा। ताकि वह बच्चों सांप्रदायिक हिंसा को रोक सके। अगर बच्चों ज़्यादा पावर अगर केंद्र को मिला जाएगा तो रोड पे हो रहे बच्चों जो सांप्रदायिक हिंसा को क्या करेगा, केंद्र सरकार क्या करेगा, उस पर रोक लगाएगा। और प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए बच्चों गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि अगर केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। बच्चों जो गोपाल स्वामी अय्यर भी चाह रहे थे कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जो केंद्र को क्या मिलना चाहिए, मजबूत होना चाहिए।
तो जो बच्चों केंद्र के पक्ष में थे उनका नाम आपको याद रखना। अंबेडकर जी भी बोले थे। अंबेडकर जी के बाद बच्चों गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। संतनम के अलावा बच्चों जो नेहरू जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, गोपाल स्वामी अय्यर, सभी जो लोग थे बच्चों वह चाहते थे कि क्या हो, ज़्यादा जो शक्तिशाली हो बच्चों केंद्र हो। नेक्स्ट आपको नाम याद करना बच्चों, बाल कृष्ण शर्मा ने बच्चों विस्तार से इस बात पे प्रकाश डाला कि शक्तिशाली केंद्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गोपाल स्वामी अय्यर के साथ बच्चों बाल कृष्ण शर्मा ने बच्चों यह विस्तार से यह बात पे प्रकाश डाला कि शक्तिशाली केंद्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि वह देश के हितों में क्या करे, योजना को बना सके। योजना मतलब प्लानिंग को क्या कर सके, बना सके। बाल कृष्ण शर्मा ने बच्चों विस्तार से इस बात पे प्रकाश डाला कि शक्तिशाली केंद्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि वह देश के लिए क्या करे, देश के हित में क्या करे बच्चों, योजना को बना सके। उपलब्ध जो आर्थिक संसाधन को क्या करे, जुटा सके, उचित शासन व्यवस्था स्थापित करे तथा देश को विदेशी आक्रमण से क्या करे, बचाए। इन सभी कारणों से चाहते थे कि बच्चों केंद्र को क्या हो, ज़्यादा शक्तिशाली बना ताकि बच्चों देश के लिए योजना को बना सके, जो उपलब्ध आर्थिक संसाधन को क्या करे, देश के लिए जुटा सके, उचित शासन व्यवस्था को स्थापित करे तथा देश को बच्चों विदेशी देशों के साथ आक्रमण से क्या करे, बचाए। इन सभी कारणों से चाहते थे बच्चों कि केंद्र को ज़्यादा क्या शक्तिशाली बनाए। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, संतनम के अलावा जितने सारे जो संविधान सभा में जो सदस्य थे वह चाहते थे बच्चों केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली हो। संतनम चाहते थे बच्चों राज्य सरकार ज़्यादा शक्तिशाली हो। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।